अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है अल्कलॉइडल अमीन्स। ये 8वीं क्लासिफिकेशन है एंड जो है ये ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो इनके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती एंड इसके अंदर अल्कलॉइडल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती और ये जो अल्कलॉइडल रीजेंट्स होते हैं उनके साथ ये टेस्ट भी नहीं देते। इसमें एफिड्रा है, एपिड्रा है, कॉल्चिकम है और ये ड्राइव होते हैं टायरोसिन से, अमीनो एसिड से और फिनाइल एलानिन से। बट इनके जो हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है आप देख रहे हैं इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है कॉल्चिकम और दूसरा है एपिड्रा या एफिड्रा। कॉल्चिकम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अल्कलॉइड है जो कॉम्स से लेते हैं, तो ये कॉल्चिसिन होती है इसके अंदर जो कि कॉम्स से लेते हैं। कॉल्चिकम का जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो कॉल्चिकम ल्यूटियम और कॉल्चिकम ऑटमनेल होता है। कॉल्चिकम जो है वो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉल्चिस से, यानी कि जिसकी जीनस जो है वो कॉल्चिस से ड्राइव होती है, यानी कि जिसका मतलब होता है ब्लैक सी या ऐसा प्लांट जो कि नियर वाटरी एरिया पे या मॉइस्चर पे प्रेजेंट हो। ऑटमनेल का मतलब होता है सीज़न, यानी कि इस सीज़न में ये जो है वो फ्लोरिश करता है। एंड लिलिएसिया इसकी फैमिली है। इसके भी सीड्स और कॉम्स यूज़ करते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं उसमें भी कॉल्चिसिन प्रेजेंट होता है 0.8% और कॉम्स में 0.6%। इसलिए ये वहद ऐसी ड्रग है जो कि कॉम्स से ली जाती है। कॉम्स बेसिकली प्लांट का जो है वो एक पार्ट होता है जो अंडरग्राउंड होता है। जैसे हम जो है वो स्वीट पोटैटो यूज़ करते हैं तो वो भी ऐसा ही पार्ट है। तो कॉम्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ऐसे एरिया में होते हैं कि उनको अपनी फूड को स्टोर करना होता है। तो जो उनकी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड राइजोम की सूरत इख्तियार कर लेती है और वहाँ पे फूड स्टोरेज होती है, उसको हम कॉम्स कहते हैं। हम बहुत ज़्यादा कॉम्स यूज़ करते हैं। स्वीट पोटैटो मैंने एग्जांपल बता दी। और ये भी एक हर्ब है, 60 to 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। यूएसए, इंग्लैंड, अफ्रीका में ये कल्टीवेट किया जाता है, इंडिजिनस है और ब्लैक सी कॉल्चिस के नेम पे है और सीजन के नेम पे ऑटमनेल है। अब इसमें जो है जो सीड है ये जुलाई अगस्त में कलेक्ट किए जाते हैं और बिफोर लीफ डेवलपमेंट स्प्रिंग में कॉम्स को किया जाता है। इसके अंदर अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, दोनों में 0.8% सीड में, 0.6% कॉम्स में। कॉल्चिसिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बेसिटी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बेसिक कम होती हैं क्योंकि ये अल्कलॉइडल साल्ट नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती और ना ही ये पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देता है अल्कलॉइड्स के। अब जो कॉल्चिसिन है ये पेल येलो अमॉर्फस स्केल पाउडर है जो ग्रेजुअली ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है जब इसको एक्सपोज किया जाता है लाइट के साथ। वाटर में सोलेबल है, ईथर में सोलेबल है, फ्रीली सोलेबल है अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में। एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्शन कॉल्चिसिन का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो है वो गोट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा ये पॉलीप्लाइडेड एजेंट है एग्रीकल्चर पर्पस में। ये क्या करता है कि ये गोट में जो गैंटिया का प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का जो दर्द होता है जिसमें यूरिक एसिड या यूरेट्स के क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी डाइट कंजप्शन कर रहे होते हैं जहाँ पे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दालें खाते हैं या बहुत ज़्यादा वो गोश्त खा रहे होते हैं, तो जो है वो वाइट जो है रेड मीट यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा दालें यूज़ कर रहे होते हैं, कि सब्जियां कम खा रहे होते हैं, तो उनमें यूरिक एसिड की जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल के। और फिर इनमें क्या होता है कि इनके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे यूरिक एसिड ने डेपोजिट होना होता है, तो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, वो उसमें जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली यूरिन से एक्सक्रीट होना होता है, लेकिन जब उनकी लिमिट वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाती है, तो वो सिक्रीट होने की बजाय वो जो है उसमें जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो डेपोजिट होना शुरू हो जाता है, डेपोजिशन होनी शुरू हो जाता है यूरिक एसिड की, जिससे जो है वो गाउट का प्रॉब्लम बनता है। और इसमें क्या होता है कि जो कॉल्चिसिन जो है ये क्या करता है कि ये ल्यूकोसाइट जो है उसको बेसिकली इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है,
तो इसमें जो ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन नहीं होने देता, जिससे उसकी जो है वो यूरिक एसिड की डेपोजिशन नहीं हो जाता और फेगोसाइटोसिस करा देता है। गोट्स प्रेसेंट में यूज़ करते हैं 500 माइक्रोग्राम से 650 माइक्रोग्राम इसकी डोज है। वंस या 3 टाइम्स जो है वो 1 से 3 टाइम्स देते हैं ओरल। एंड IV 500 माइक्रोग्राम से 1 मिलीग्राम है। ये एग्रीकल्चर में पॉलीप्लाइड एजेंट भी, और आजकल ये रिसर्च में है कि कॉल्चिसिन जो है ये इसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये इनकी माइटोसिस जो है वो उसको स्टॉप करता है। इसमें 2 जो है वो 7 मेंबर हैं। ये देखें, ये टायोसिन से बना हुआ है, ये देखें ये उसी का स्ट्रक्चर है, और इसके साथ ये 2 जो है वो 7 मेंबर रिंग है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट है एफिड्रा। एफिड्रा जो है वो सिनका है। निटिएसियाई इसकी फैमिली है, एफिड्रेसियाई भी फैमिली है। ये कंप्लीट हर्ब, जैसे विनका का कंप्लीट हर्ब यूज़ करते हैं, इसी तरह एफिड्रा का भी कंप्लीट हर्ब यूज़ करते हैं। ये हर्ब है और ये एक चाइनीज़ नेम है मोहंग, उससे भी चाइना में इसको मोहंग कहते हैं। मोहंग का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसका स्ट्रिंजेंट टेस्ट हो और कलर येलो। माँ का मतलब अस्ट्रिंजेंट और हंग का मतलब येलो। तो ये एफिड्रा जो है इसका टेस्ट और कलर ऐसा ही है। इसका टेस्ट जो है वो अस्ट्रिंजेंट है और जो येलो कलर है वो इसका ड्रग का कलर येलो है। ये चाइना में, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, स्पेन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो है ये जो क्ले, सैंडी क्ले होती है सॉइल, वहाँ पे ये ग्रो करती है। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अल्कलॉइड अमीन्स होते हैं, जिसमें एफिड्रीन है जो कि थेराप्यूटिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। इसके अलावा इसके अंदर सूडोएफिड्रीन, नॉन सूडोएफिड्रीन प्रेजेंट है जो कि लेस एक्सटेंट में पाए जाते हैं। एफिड्रीन जो है वाइट रोस्टी या क्रिस्टल, नीडल क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है। ये अनक्यूटियस मैस है। वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर और लिक्विड पेट्रोलियम में सॉल्युबल है। एंड इसका अगर एफिड्रीन अगर कम्प्लीटली ड्राई ना हो तो इनका सॉल्यूशन जो है वो टर्बिड हो जाता है। जो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि एफिड्रीन जो है वो कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म में यूज़ नहीं हुई। एफिड्रीन जो है वो 33 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेल्ट होती है, एंड जो कि डिपेंड करता है इसके वाटर कंटेंट्स पे। एफिड्रीन जो है ये बेसिकली इसके साल्ट जो है सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यूज़ होते हैं। ये वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है, ईथर में भी सॉल्युबल है। ये सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसी ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अल्कलॉइड्स इंक्रीज़ करते हैं और कौन से डिक्रीज़ करते हैं, तो मैंने पहले आपको अक्सर लेक्चर में बताया कि रावुल्फिया और वराट्रम जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। हाइपोटेंसिव इफ़ेक्ट है, और इनका हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट है एफिड्रा का और निकोटीन का। ये दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये दोनों अल्कलॉइड्स हैं। इसके अलावा एफिड्रीन जो है CNS को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस जो है वो एफिड्रीन का एस्मा में है, हे फीवर में है, एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एक्सपेक्टोरेंट है, ये ब्रोंकोडायलेटर है, वेजोकंस्ट्रिक्शन को ख़त्म करता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल जैसे फिनाइल एलानिन है उसके का स्ट्रक्चर है। उसकी हमने CH के साथ OH लगा दिया, इनके हमने 3 जो है वो चेन बनाना है कार्बन का न्यूक्लियस, CH CH CH3। एक CH के ऊपर OH लगा दें, एक ऊपर NHCH3 लगा दें, तो एफिड्रीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आई होप क्लास आपको समझ आ गई होगी। मिल देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।